दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। बिहार में जो टीआरई 4.0 के लिए जो भी बदलाव हुए हैं डोमिसाइल को लेकर या अदर सीट परसेंटेज को लेकर, इसके बाद ना काफी चीजें मैं देख रहा हूं टेलीग्राम पर लगातार कि अरे अब तो बहुत इजी हो गया, अब तो कट ऑफ एकदम कम चला जाएगा, अब तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ठहरिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग इस हो सकता है इस तरह के बहकावे कर रहे हो या इस तरह की चीजें फैला रहे हो, और हो सकता है उसके बाद से अगर आप अपना डेडिकेशन कम कर दें तो शायद आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो एक उचित चीज, हालांकि आप लोग खुद भी अपना विश्लेषण करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कमेंट में अपना विश्लेषण इस पर बताइए और मैं भी आपको बताता हूं कि इस चीज को हमें कैसे लेना चाहिए। और ये निश्चित रूप से आप लोगों के लिए, खास करके जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है, लेकिन ये मौका आपके लिए ही हो, इस चीज को आप ध्यान से समझिए। क्या कट ऑफ में बहुत गिरावट हो जाएगी? क्या कट ऑफ बहुत कम हो जाएगा? पहली बात तो आप पहले भी, अगर आप सब्जेक्ट वाइज अगर आपको ध्यान हो, तो कट ऑफ में बहुत डिफरेंस रहा है। किसी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा 100+ चला गया है, किसी सब्जेक्ट में आपको 75, 73, 72 चला गया है, ऐसे रहा है। तो उसके कई सारे फैक्टर पहली बात तो कट ऑफ के होते हैं। कितने बच्चे हैं और किस किस मतलब बच्चे ने कितने कितने मार्क्स अचीव किए हैं। उसके बाद बाकी जो आपकी ये वाली पॉलिसी है, जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, तो एक तो आप जानते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था कि 50% जो पहले से बिहार के लिए था और 10% जो ईडब्ल्यूएस के लिए था, ये तो था ही। इसकी वजह से क्या चेंजेस हो सकता है, क्या हो सकता है, ये आप जान ही रहे हो। उसके बाद देखिए, अब जो बाकी के 40% में चीजें निकल कर आई हैं, फीमेल को 35% जो किया गया है, डेडिकेटेड की फीमेल रहेंगी ही रहेंगी, ये फीमेल के लिए है। यहां पर कहीं ना कहीं बिहार के फीमेल के लिए एक बढ़िया मौका है। लेकिन लेकिन ये नहीं सोचना है कि फीमेल में कंपटीशन नहीं है। ये भी बात ये सारे फीमेल मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि फीमेल में आप देखिएगा बहुत जगह पे अभी भी जनरल में भी टॉप 20, टॉप 20, टॉप 50 में आपको बहुत सारे फीमेल्स मिल जाएंगे। तो फीमेल को कम नहीं आंकना है कि भैया हमारा 35। ये बात सही है कि ओवरऑल अगर आप देखिए बेनिफिट, तो यहां पर बिहार की फीमेल को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। अब वो क्यों दिख रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो रिमेनिंग 65% है, इसका भी जो 45% है, ये मैट्रिक इंटर वालों के लिए जो बिहार से किए हैं। एक और बात जो कही गई है कि ये वर्टिकल है, ये जो 40% है, मतलब कि जितने भी अलग अलग कैटेगरी के आरक्षण हैं, उसमें भी 40% अगर बिहार से मैट्रिक इंटर किए हैं तो उनको जो है लाभ मिलेगा। तो अगर आप बिहार से मैट्रिक इंटर किए हैं और आप फीमेल भी हैं, और इनकेस अगर आप एक्सट्रीम में बता रहा हूं, और आप SC ST या किसी आरक्षित ऐसे कैटेगरी से आते हैं, तो आपको इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब इसमें आप SC ST हटा भी दीजिए, फीमेल है और बिहार में मैट्रिक इंटर की है, तो आपको कंपैरेटिवली आपकी सीटें ज्यादा फिक्स है, कंपैरेटिवली उनके जो मैट्रिक इंटर बिहार से नहीं किए हैं। तो ये वाला एक चीज जुड़ेगा। और ओवरऑल यहां पर अदर स्टेट के लिए निश्चित रूप से कंपटीशन टफ है। और जो सबसे ज्यादा अगर आप देखिएगा ना, तो जो जनरल के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बिहार के हो या कहीं पर भी किसी भी स्टेट का आप ले लीजिए, सबसे ज्यादा जो टफ होता है कंपटीशन, वो जनरल के लिए होता है। तो यहां पे भी जनरल चूंकि जो आरक्षण है उसके अलावा ही फाइट करते हैं, और उसमें भी अब चूंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैट्रिक इंटर शायद कहीं पर बाहर से कर लिए हो, है ना, तो ऐसे स्टूडेंट तो अब उस 40% में नहीं आएंगे। लेकिन यह भी कहा गया है कि अगर स्टूडेंट हमें नहीं होता है, तब हम जो है उसमें से भी ले लेंगे जो मैट्रिक इंटर बिहार से नहीं किए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि मैट्रिक इंटर बिहार से करने वाले की संख्या भी कम नहीं है, सिर्फ बिहार बोर्ड की बात नहीं है, सबकी बात है। तो ओवरऑल मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर आप और एक और चीज आपको पता है कि ये जो इसका रिमेनिंग 40%, इसका 65%, फिर इसका 40% इधर, फिर उसका 60% इधर, तो ये डेटा होते होते बहुत कम हो जाती है। एक तो ये खुद में 40% है, मतलब 60% चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो बंटवारा अभी हुआ है, इसके बाद से कट ऑफ पर मेरे हिसाब से कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? अब मैं आप एक और इसका मैं रीजन देता हूं कि मान लीजिए कि यहां पे बिहार के ही मैट्रिक इंटर वाले स्टूडेंट आए, या यहां पर बिहार की ही महिलाएं, यही दो चीज मेन है ना, 35% महिलाएं और ये 40% वाला, तो ये आए, तो आपको लगता है कि यहां पे कंपटीशन टफ होगा? टफ नहीं होगा, बिल्कुल टफ होगा। क्योंकि यहां पर भी जो स्टूडेंट हैं, ऐसा थोड़ी कि बिहार के स्टूडेंट पढ़ने में तेजी नहीं है, तो यहां पर भी जो स्टूडेंट है, मान लीजिए कि 100 बच्चा आ रहे थे, और इसमें मान लीजिए कि 60 बच्चा बिहार के आ रहे थे, 40 बच्चा आ रहे थे बाहर के।
अब ये वाले पोर्शन में मैट्रिक इंटर वाले में अभी सारे 100 बच्चे बिहार के आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि 60 के बाद जो बाकी के 40 थे बिहार में जो तभी नहीं आ पाते थे, क्या वो कंपटीशन को मात नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो अगर कोई ये बात कहे कि मैंने देखा कई वीडियो की कट ऑफ 2 नंबर कम हो जाएगा कि 1 ही नंबर कम हो जाएगा, मुझे पता नहीं लोग कैसे इतना एक्यूरेट बता पा रहे हैं, लेकिन जितनी मेरी समझ है मुझे नहीं लगता है कि इस बाइफर्केशन से कट ऑफ में कोई परिवर्तन होगा। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, एज अ दोस्त, एज अ भाई, मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई में कहीं कोई कोताही मत करिए। आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे थे, चाहे आप खुद से पढ़ाई कर रहे थे सेल्फ स्टडी, या किसी कोचिंग में जा रहे थे, या कोई किताब से पढ़ रहे थे, या टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे थे, आप जहां से भी पढ़ रहे थे, आप अपनी पढ़ाई को एकदम उसी मायने में रखिए। और एग्जाम आपकी ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि एग्जाम आप मोटा मोटी मान के चलिए कि सितंबर में लेटेस्ट आपको इसका जो है फॉर्म देखने को मिलेगा। हालांकि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि इसकी एग्जाम नवंबर दिसंबर में ही होने की संभावना है, लेकिन फॉर्म फिलअप होगा और ये उनको कराना है, ठीक है। और एक और चीज है कि टीआरई 5 की भी संभावना है। ये मत सोचिएगा कि खाली चुनावी जुमला हो सकता है ये, क्योंकि टीआरई 1 के टाइम कौन सा चुनाव था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण से चीजें होती हैं। और सबसे बड़ा है जो अभ्यर्थी का प्रेशर है, वो भी एक चीज है। तो जो अभ्यर्थी पास आउट हो रहे हैं उनको भी तो नौकरी चाहिए, और जब सरकार एक बार घोषणा कर चुकी तो सबको पता है। तो ऐसा नहीं कि इस बार प्रेशर नहीं है, प्रेशर है। और कट ऑफ चाहे आप 1 to 5 लीजिए, 6 to 8, 9, 10 के कोई सब्जेक्ट, 11, 12 के, वहां पर कट ऑफ में आपको वो, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और मिलेगा भी तो इसकी वजह से नहीं मिलेगा, वो हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ जाए तो कट ऑफ कम हो गया, रीजन कई हो सकते हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि मेहनत में कोई कमी नहीं करनी है। ये नहीं ढील देना है कि अब हमारा जो है मतलब आराम से हो जाएगा, नहीं, एकदम लगे रहिए। कट ऑफ से 4 नंबर ऊपर लाएंगे, लेकिन कम नहीं लाएंगे। ये जस्ट आपके सजेशन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। और अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको यहां पर अभी तक आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, और टेक्स्ट बुक आप बहुत मिनिमम प्राइस में आपको पढ़ाता है, 6 मंथ, 1 ईयर और 18 मंथ के इस पैकेज में से आप जो भी आपको लगे आप ले लीजिए। उसके बाद आप सभी टीचिंग एग्जाम, सिर्फ टीआरई के सभी वर्ग नहीं, सभी टीचिंग एग्जाम्स के आपको सब्सक्रिप्शन यहां पर मिल जाएंगे। क्योंकि भैया कभी ये आता है तो वो आ जाता है, ये डिले हो जाता है, वो आ जाता है। 50 सब्सक्रिप्शन तो आप लीजिएगा नहीं, और उतनी बात एफर्ट भी आप नहीं कर सकते। तो आप एक ही सब्सक्रिप्शन में पूरे टीचिंग एग्जाम को पढ़ेंगे। और टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट पास प्रो मैक्स है, जिसमें लाखों क्वेश्चन है, उसका आपको एक्सेस अलग से मिल जाता है इसी के साथ, बिना कोई अलग चार्ज दिए। तो आप कैसे अवेल कर सकते हैं? या तो ऐप पर जाइए, कूपन कोड लगाइए डीएस सर, या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में, और जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, इसमें जरूर रहिएगा। क्योंकि सारे मटेरियल, सारे नोटिस, सारी चीजें सबसे पहले इसी में आती है ना। काफी सारे मटेरियल पड़े भी हैं, तो निःशुल्क मटेरियल भी देख लीजिएगा। और अगर आपको ये लिंक भी चाहिए, ये लिंक भी आपको पिन किया हुआ है। तो टीआरई के सारे फ्री मटेरियल आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। सारे प्रीवियस पड़े हुए हैं यहाँ पर, एक से एक बढ़िया बढ़िया बुक की पीडीएफ पड़ी है। तो बाकी यहाँ पर लिंक भी दी हुई है, बैचेज में भी आप जा सकते हैं। बैचेज में जाने के बाद बहुत बच्चे बोलते हैं मुझे बैच नहीं मिलती है, तो हमने एक वीडियो भी बनवा के दे दिया है कि कैसे बैच को देखना है। तो आप बिल्कुल करिए तैयारी। लेकिन एक और चीज, आप नहीं पढ़िए यहां से, जहां से पढ़ना है पढ़िए, लेकिन अपनी तैयारी में दोस्त कोई कमी मत करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।